नमस्कार दोस्तों, आपने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का नाम सुना होगा। यह एक सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने अप्रैल 1984 में की थी और इसका हेड ऑफिस रखा है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है। आज देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 29 रीजनल ऑफिसेज हैं। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है जो अपने फल और सब्जियां हैं उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन के बाद उनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाए और उस प्रसंस्करण के लिए किसानों या इंडस्ट्रियलिस्ट की किस तरह से मदद की जाए और सरकार की पॉलिसी कैसे बनाई जाए। ये सारे काम इस हॉर्टिकल्चर बोर्ड के होते हैं। चूँकि देश में हॉर्टिकल्चर का विकास बढ़ता जा रहा है तो इस विकास में NHB की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये बोर्ड समय समय पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की भर्ती करता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NHB में कृषि छात्रों के लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनके बेसिक क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। NHB में ये एंट्री पॉइंट वाली पोजीशन है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो कि ग्रुप B की पोस्ट है और ये पेमेंट 2 में आती है और इसका ग्रेड पे होता है 4200 रुपये, यानी करीब स्टार्टिंग में इसमें 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह की सैलरी होती है और क्वालिफिकेशन इसकी होती है ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ ही PG भी होनी चाहिए आपकी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में। और एज, चूँकि ये PG वाली पोजीशन है तो 30 साल मैक्सिमम एज होती है और डायरेक्ट सिलेक्शन होता है इसका, और अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एग्जाम एक स्क्रीन टेस्ट भी कराया जा सकता है। सेकंड पोजीशन आती है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इसका पेमेंट करीब करीब वही है, एज लिमिट भी वही है, क्वालिफिकेशन इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अलावा अगर दूसरे जो एलाइड सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, जैसे इकोनॉमिक्स है, इवन इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, वो सब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके लिए इनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में हो और इस पोस्ट के रेलिवेंट हो। इसमें क्या करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनाते हैं उनको या तो प्रमोशन कर देते हैं या बाहर से डेपुटेशन भी करा लेते हैं अगर उनकी क्वालिफिकेशन फिट होती है, और अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और बोर्ड को ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 25% प्रमोशन से कर लिए और 75% डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिए। तो दोनों ही पोस्टें बड़ी अच्छी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए। ये थोड़ी बड़ी पोजीशन है डिप्टी डायरेक्टर की। ये पेमेंट 3 में आती है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी 60-70 हज़ार रुपये तक होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, बहुत ही कम होती है और इसकी एज लिमिट भी ज़्यादा है 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर विद एलाइड सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। हॉर्टिकल्चर में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं वो सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास में किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में इसी फील्ड में 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, तभी आपको इतनी बड़ी पोजीशन डायरेक्ट ऑफर की जा सकती है डिप्टी डायरेक्टर इन NHB। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये प्रमोशन वाली पोस्ट है और कई बार इसको डिप्यूटेशन पे भी ले लेते हैं, और अगर दोनों जगह से ही काम नहीं चलता है और बोर्ड को सख्त ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। इसके बाद जॉइंट डायरेक्टर भी डायरेक्ट सिलेक्शन बहुत कम होते हैं। इसकी भी पेमेंट 3 है और एज लिमिट सेम है, करीब करीब 40 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन भी सेम है, लेकिन वही बात 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉइंट डायरेक्टर सीधा कोई नहीं लेते NHB, इसमें प्रमोशन या डेपुटेशन से ही जाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन की बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है। ये है DMD, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सबसे बड़ी पोस्ट करीब करीब होती है। ये पेमेंट 4 की पोजीशन है। ये एक्चुअली मैनेजमेंट की पोजीशन है, कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये तो किसी भी डिपार्टमेंट से आप किसी को भी इसमें लगाया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में ही बताया कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आप टाइम टू टाइम इन वेबसाइट्स को देखते रहिए, 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, क्योंकि कई बार छोटी छोटी जैसे NHB है, कुछ पोस्ट निकलेंगी, कई बार पता नहीं लगता है। हालांकि आजकल मीडिया बहुत पॉपुलर है, आपके पास कई तरह के साधन है जिससे आप पता लगा लेते हो, लेकिन फिर भी आपको एकदम अपडेटेड रहना चाहिए। तो उसी कड़ी में इस वेबसाइट को आप ऐड कर लीजिए। और इसका हेड ऑफिस का एड्रेस है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 85 इंडस्ट्रियल एरिया, गुड़गांव, और ये इसकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आप 10 दिन में, 15 दिन में चेक करते रहिए, क्योंकि पिछले साल इसका ऐड आया था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत जल्दी इसका ऐड आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।